नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नया अपडेट लेके, जिसमें हम बात करेंगे DSSB नई भर्ती 2025, जिसमें MTS की वैकेंसीज जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। जिसका नोटिस है वो जारी हो चुका है। इसके जो फॉर्म हैं वो 17 दिसंबर 2025 से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 जनवरी 2026 रहने वाली है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म की फीस रहने वाली है और किन किन पोस्टों पे कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, इन सारी चीज़ों की हम जानकारी इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई हम अपने चैनल पर कोई भी नया अपडेट डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए इसमें जानते हैं कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसमें एग्जाम पैटर्न इसका रहने वाला है एंड कब से इसके फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी किया था 11 दिसंबर 2025 को। इसमें बताया गया था कि जो एग्जाम डेट यानी कि जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 17 दिसंबर 2025 है एंड जो इसकी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की वो हमारी 15 जनवरी 2026 है। ठीक है, इस पे टोटल जो है 714 पदों के लिए इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। इनमें अलग अलग पोस्टों के लिए आई हैं। अगर हम बात करें SSC MTS की तो उससे इसमें कम कंपटीशन रहने वाला है और इससे कम SSC MTS से कम यहाँ पर फॉर्म भी पड़ने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो ही तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ना ही इसमें किसी प्रकार का स्किल टेस्ट होगा, ना ही इसमें ज़्यादा फिजिकल होता है और ना ही ज़्यादा मेडिकल होता है। अगर आप हेल्दी हैं यानी कि फिट हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल जो पदें हैं वो 31 हैं एंड यहाँ पर अगर हम लेबर डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पर टोटल 93 हैं। यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको जाकर लेबरगिरी नहीं करनी है। ये एक डिपार्टमेंट होता है, ये जो लेबर लोगों के अधिकार होते हैं उनको उनसे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट होता है। उसमें जो पोस्टें आई हैं 93 ड्रग कंट्रोल एंड डिपार्टमेंट, यानी कि जो हमारे ड्रग यानी कि दवाइयों से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर भी आपको मौका मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 6 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास करण के लिए यहाँ पर 9 पोस्टें खाली हैं। तो यहाँ पर पब्लिक ग्रेस वैकेंसीज डिपार्टमेंट के लिए 5 हैं और अगर हम बात करें NCC डिपार्टमेंट के लिए तो 68 हैं। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए 99 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर MTS के थ्रू आई हुई हैं DSSB के द्वारा। आयुक्त की जो यहाँ पर है 6 आई हुई हैं एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 231, सबसे ज्यादा 231 डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए 140 हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 714 वैकेंसीज जो हैं वो DSSB के द्वारा MTS की निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर कोई भी बच्चा SSC MTS की तैयारी कर रहा है उसके सापेक्ष यहाँ पर कंपटीशन भी कम होता है और यहाँ पर लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तो दिल्ली की बोर्ड की तरफ से निकाला गया कि दिल्ली के रहने वाले ही छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान किसी भी अन्य प्रदेश से हैं हमारे भारत के तो भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल, OBC या EW से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। आपको जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे कि और अगर हम बात करें SC एंड ST की इन कैटेगरी के छात्रों को पूरा यहाँ पर कैटेगरी वाइज जितना भी रिलैक्सेशन मिलता है अपने स्टेट में उतना ही यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के रहने वाले जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ के अभ्यर्थी हैं तो वो इस DSSB MTS की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जनरल के थ्रू ही उनको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उनको किसी भी प्रकार की कैटेगरी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। अगर आप दिल्ली से ही हैं प्रॉपर, अगर दिल्ली रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे OBC एंड EWS का रिलैक्सेशन मिलने वाला है कैटेगरी का। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं
तो आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अदर वर्ड की अगर कोई SC या ST है उसको पूरा यहाँ पर जैसे अपने स्टेट में रिलैक्सेशन मिलता है वैसा यहाँ पर भी मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 231 हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पे लेवल है वो 18 से 56,900, लेकिन अगर आप प्रॉपरली दिल्ली में जॉब करते हैं तो ये 35 से 40,000 तक का आपको शुरुआत में इन हैंड अगर आप ज्वाइनिंग होगी तो तुरंत आपको 35 से 40,000 की सैलरी मिलने वाली है। अगर यहाँ पर हम एज की बात करें तो 18 से 27, जनरल के लिए 18 से 27 है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है अगर आप प्रॉपर दिल्ली से हैं। एंड जो हमारे SC एंड ST हैं उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो टैक्सेशन की तो हमने पहले ही आपसे इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान या उत्तराखंड, किसी अन्य राज्य, भारत के अन्य किसी राज्य से हैं, तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरीज वाले के अब वाले छात्रों को। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप प्रॉपर दिल्ली से हैं तो आपको यहाँ पर OBC से हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एंड SC या ST के हैं तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलने वाली है एज में, एज से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर MCQ पेपर है, इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा GK यानी कि जनरल अवेयरनेस, दूसरा जो है वो हमारा रीजनिंग, तीसरा जो है वो हमारा मैथमेटिक में अर्थमेटिकल पार्ट आने वाला है, एंड चौथा जो है हिंदी, और पांचवा जो है वो हमारा इंग्लिश। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और इन सब ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 200 होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, तो यहाँ पर 200 नंबर के ही ये क्वेश्चन होंगे। और निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग जो है वो हमारी 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। तो हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, एंड जो ये पूरा पेपर होगा इसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के ही रहने वाले हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उससे आपके 1/4 मार्क्स सही वाले क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग या अपने स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। हम अपने चैनल पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड, जैसे कि हमारे SSC, बैंकिंग ये नोटिफिकेशन जो निकालते हैं उनकी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।